आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। कल हम पढ़े थे सूक्ष्मदर्शी के बारे में पिछले वीडियो में, और आज पढ़ेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी दूरदर्शी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है खगोलीय, खगोलीय दूरदर्शी, और एक होती है पार्थिव दूरदर्शी। एक खगोलीय होती है और एक होती है पार्थिव दूरदर्शी, है ना। जैसे सूक्ष्मदर्शी में हमने दो प्रकार का बताया कि सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। वैसे क्या है खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी। तो हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पहले खगोलीय, फिर उसके बाद पार्थिव दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी देख लेते हैं भैया। दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, है ना। तो खगोलीय दूरदर्शी में क्या हो जाएगा, ये चीज देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, अब दृश्य लेंस तो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब दृश्य लेंस से क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। सपोज दैट कोई वस्तु अनंत पे रखी है, तो अनंत पे रख दिया हमने। ये अनंत पे रखी है, ये यहाँ आई और डॉट डॉट ये यहाँ पे आई। फिर उसके बाद क्या, एक प्रकाश किरण मुख्य के समांतर लेते हैं, ये आई और ये कहाँ से गई, ऊपर से ऊपर गई, ये काटी, है ना। तो ये क्या है, पार्थिव दूरदर्शी। इसको ओ से व्यक्त किया जाता है और यहाँ कोण जो लिया जाएगा अल्फा। यहाँ वस्तु को नहीं दिखाना है, यहाँ पे वस्तु भाई अनंत पे रखी है तो यहाँ पे वस्तु को नहीं दिखाना है। और हम क्या करते हैं, एक नेत्रिका लेंस लेते हैं। यहाँ पे नेत्रिका लेंस जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा इस वाले से। ये नेत्रिका लेंस हो गया आपका। ये नेत्रिका लेंस हो गया। तो ये क्या करेगा, इसको इधर फैला देगा और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पीछे डाट डाट करके यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे ये और ये यहाँ पे मिला तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, और इसके कारण से यहाँ पे प्रतिबिंब बना AB A B। ई नेत्रिका लेंस है, ई, है ना। इतना चीज है। हमने क्या बताया, ये अदृश्यक लेंस है, इसको से व्यक्त किया जाता है अदृश्यक। थोड़ा सा बड़ा होता है, ये होता है नेत्रिका लेंस। क्या है, नेत्रिका। जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस में बनता है, तो ये को लिख देते हैं इसको हम आगे। और ये यहाँ से हो जाएगा यूई काहे हो जाएगा भैया, काहे कि ये वस्तु का काम कर रही है ना इसके लिए, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। बस यही थोड़ा सा है। अगर आपको पिछले वीडियोस हैं सही, मतलब पिछले वीडियोस आप सही से पढ़े हैं या सही से पिछले का चैप्टर पढ़े, पीछे का चीज़ें सही से आपको याद है, तो आपको ये चीज़ें केवल क्या रहेंगी, रिहर्सल मात्र, केवल प्रैक्टिस चल रहा है बस, और कुछ नहीं। अब हम यम की गणना कर लेते हैं। यम की गणना, जब यम की गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम बराबर होता है, यहाँ पे अल्फा है तो ये प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण है, तो ये बीटा है, ये हो गया। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हो गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब ये हो गया का AB, तो यहाँ पे हम लगा देंगे लंब हो गया AB, लंब बटे आधार। ये AB लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा, AE आधार हो गया पूरे के बटा tan अल्फा। देखो ये अल्फा है ना, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे अल्फा मान सकते हैं हम, है ना। वही शीर्षाभिमुख सी वाला कोण यहाँ से अल्फा हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार ये हो जाएगा। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब कितना हो गया, ए बी, यहाँ से अल्फा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार ओ ए हो जाएगा, ओ ए एम बराबर। अब देखो यहाँ से ए बी कट जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए एम बराबर ओ ए का मान क्या है, ओ से ए एफ ओ है, प्रकाश की दिशा में है, तो ओ ए लिख देते हैं एफ ओ। और फिर क्या है, ए ई, ए से ई, प्रकाश के विपरीत अगर ई ए नापेंगे तो प्रकाश के विपरीत नापेंगे, प्रकाश की दिशा के विपरीत नापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू ई। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, एफ ओ अपान माइनस यू ई, क्या हो गया, आवर्धन क्षमता। तो इसका क्षमता का सूत्र होगा आवर्धन क्षमता का। तो ये हो गया खगोलीय दूरदर्शी का। अब इसकी नलिका की लंबाई निकाल लेते हैं हम। नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई एल बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है एफ ओ, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है यू ई। ये क्या हो गई, एल बराबर आ गया आपको एफ ओ प्लस यू ई, ये नलिका की लंबाई हो गया। तो अगर आपको पीछे की चीज़ें पता हैं तो ये केवल रिहर्सल मात्र है, बताया नहीं आपको, केवल प्रैक्टिस ये समझ लो चल रहा है और कुछ नहीं। क्या बताया हमने कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा विशेषक लेंस, अब की बार नेत्रिका लेंस थोड़ा सा छोटा होगा। अनंत पकोन वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये फोकस पर बन गया, ए बी वस्तु बन गई भाई, इसका प्रतिबिंब बन गया ए बी, यहाँ पे बना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक नेत्रिका लेंस लगाया, नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। जब ये वस्तु का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेत्रिका जब इस वस्तु का काम करेगा तो इसके लिए जो है इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी इधर बनेगा भाई, जैसे ये है इसे सेम टू सेम ये बना है ना। जब वस्तु लेंस और फोकस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब उधर ही बनता है। तो देखो इसको ऐसा एडजस्टमेंट किया गया है कि ये जो है फोकस और लेंस के बीच में रहे, ताकि जो है इधर ही बने इसका प्रतिबिंब। तो इधर बना ये ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ से एम की गणना कर लिए, तो ये एम की गणना करेंगे तो एम बराबर का तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो बीटा ये हो गया। तो बीटा का बराबर मतलब लंब बटे आधार, तो लंब का है ए बी बटा ए ई, तो ए बी बटा ए ई कर दिए। और tan अल्फा बराबर क्या लगाए, यहाँ ये अल्फा था, इसका शीर्षक से इसको कर दिया हमने, तो क्या हो गया ए बी बटा ओ ए। बस यही हमने मान रख के भर दिया है और कुछ नहीं। अब देखो ये खगोलीय दूरदर्शी हो गई। अब हम देखेंगे पार्थिव दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी में गैलीलियो की दूरदर्शी आती है जो शायद सबसे सुटेबल है। तो हम देख लेते हैं दूरदर्शी में पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी का मतलब पृथ्वी की चीजें देखने के लिए है ना। तो पृथ्वी की चीजें देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी, इसको गैलीलियो की दूरदर्शी भी कहते हैं, गैलीलियो दूरदर्शी। गैलीलियो दूरदर्शी देखो भैया क्या होता है, क्या होता है, एक ये है उत्तल लेंस, कोई वस्तु अनंत पे सपोज दैट रखी है, ये आई सीधे निकल जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, फोकस से ऊपर जाती है। तो सपोज दैट ये कहाँ काट के बनाई, यहाँ पे फोकस पे यही कहीं काट के इसका चित्र बना।
यहाँ बनता है ना। इसका जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बनता, यहाँ पे बनता। तो क्या किया गैलीलियो ने यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल लेंस, यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने एक अवतल लेंस लगा दिया। ये वस्तु को हम और इधर बना देते हैं। यहाँ सफेद करता तो यहाँ पे काट, इसको हम यहाँ से सीधा यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से ये मिला, और इसका प्रतिबिंब ये बन गया AB। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब देखो ये है फोकस इसका, यहाँ से होकर जा रही है, इसके कारण इसका प्रतिबिंब तो हम बताएं आपको कि अगर इसके कारण यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है ना, इस वाले लेंस के कारण इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। लेकिन क्या किया गैलीलियो ने यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा दिया। तो अवतल लेंस जब लगा दिया तो इसके कारण इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये क्या करेगी, ये प्रकाश की किरण को इसे फैला देगी इधर, है ना, यहाँ पे फैला देगी। तो यहाँ काटेगा नहीं है, इसको हमको पीछे कटवाना पड़ेगा। ये बैक ये और ये, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता, ये बना A' B', इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये चीज हो गया। तो अब हम देखेंगे ये कोण अल्फा हो गया, और ये वाला कोण प्रतिबिंब बना है, तो ये हो गया बीटा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। इसको जब हम यहाँ से मिला देंगे तो इसको शीर्षाभिमुख से बीटा इसको मान लेंगे, तो ये बीटा हो गया। अब हम यम की गणना कर लेते हैं। यम की गणना हम क्या बताए भैया, इस वाले लेंस के कारण इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता, लेकिन गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ एक अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस जब लगाया तो देखा कि प्रकाश किरणों को ये यहाँ से फैला दे रहा है, आगे काट नहीं रही कहीं। इसको पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पे काटा, सीधा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या किया गया, इसको पीछे बढ़ाया, इसलिए इसको लगाया ये इसलिए बनाया गया भाई, जब दूर का गोला वाला है तो गोला दूर से देखोगे, चाहे इधर से देखोगे गोले दिखेगा। अब पृथ्वी की चीजें हैं, अगर जैसे ही मार्कर देखना है तो अगर सीधा नहीं बनेगा तो कैसे दिखेगा, है ना, पता लगा उलट के दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। इसलिए गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ अवतल लेंस लगा के इसको सीधा कर दिया। तो यम की गणना में क्या हो जाएगा, यम बराबर tan अल्फा tan बीटा अपान tan अल्फा। तो यम, अब देखो tan बीटा ये है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, इसको क्या कहेंगे ई, और ये ओ है। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया AB, और आधार क्या हो गया EA, पूरे के बटा tan अल्फा, ये tan अल्फा है, शीर्षाभिमुख से ये अल्फा यहाँ हो जाएगा। तो इसका ये प्रतिबिंब हो गया AB बटे OA, AB बटे OA, तो ये यम बराबर हो गया, है ना। अब देखो AB से AB अगर हम काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये OA ऊपर चला जाएगा, EA नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OA बटा EA, यम बराबर OA, O से A, देखो यहाँ O से पूरा A तक ये क्या है भैया, FO है, क्या है, FO है भाई। यहाँ से पूरा यहाँ तक भाई फोकस पे बनता है ना, तो FO है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का है UE है भाई। अभी ये वस्तु का काम कर रहा है इसके लिए ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये UE हो गया। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर FO, प्रकाश की दिशा में ही है, तो FO अपान
ये क्या हो जाएगा UE, FO अपान UE हो गया। अब हम नलिका की लंबाई देख लेते हैं। नलिका की लंबाई L बराबर, नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी, ये है FO और माइनस क्या हो जाएगा UE। क्या है कि इतना हमको नहीं लेना, हमको यही दोनों को बीच के लेना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आई कि भाई अब की बार FO में से UE घट गया है। मतलब ये जो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाई बहुत छोटी, मतलब बहुत कम जगह में एडजस्टमेंट कर दिया। अभी तक सभी में देखो जुड़ रहा था ना, इसमें क्या हुआ, घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये घटा ना, तो ये क्या बहुत अच्छी बात हुई कि भाई कम जगह में क्या हो गया, गैलीलियो की दूरदर्शी बन गई। गैलीलियो ने सर्वप्रथम बताया था कि क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। तो इसको कुछ पादरियों ने क्या किया, इसको उम्र कैद नजर बंद कर दिया गैलीलियो को, कि भाई इतना पृथ्वी के खिलाफ क्या बोल रहे हो। जब कापरनिकस आए पुनः बताए, तब पादरियों ने क्या किया, अपना जो है, पादरियों ने कहा कि हमसे गलती हो गई, अपना गिल्टी महसूस किए, एक साइंटिस्ट का तबाट लगा दिए। तो गैलीलियो दूरदर्शी है। तो ये हो गया, हमने कहा इस वाले के कारण इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता, लेकिन गैलीलियो ने कहा किया एक अवतल लेंस यहाँ लगा दिया, एक अवतल लेंस लगाया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना सीधा, है ना। जब यहाँ बना तो हमने इसको क्या नाम दिया, भाई प्रतिबिंब द्वारा बना कोण है, तो बीटा हो गया, और ये क्या है अल्फा, इसका कोण अल्फा हो गया। तो हम इसको क्या किया, शीर्षाभिमुख से यहाँ कर लिए, इसको शीर्षाभिमुख से यहाँ मिला दिए। तो ये क्या हो गया, लंब बटे आधार से, लंब बटे आधार से ये हो गया, और यहाँ भी लंब बटे आधार से हो गया। ये पूरा लंब बटे आधार से, मतलब ये अल्फा बराबर लंब बटे यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार हो गया ये। तो ये नलिका की लंबाई आ गई। तो ये पार्थिव दूरदर्शी हो गई। अब हम देखेंगे कैसन ग्रेन, कैसे ग्रेन है ना, कैसे ग्रेन दूरदर्शी देखेंगे। इन्होंने क्या किया, कैसे बनाया, कैसे ग्रेन ने कैसे दूरदर्शी बनाई थी, देखते हैं भाई। कैसे ग्रेन ने क्या किया था, वो जो बाहुबली पिक्चर देखे हो ना, वो तरीके की दूरदर्शी बनाया था। क्या किया था, एक जो है इसमें दो अवतल लेंस लगाए, और एक ये नलिका लगाई, इसमें जो देखा जाता है प्रतिबिंब, और एक अवतल लेंस ये लगाया, ये दो अवतल लेंस लगाया। और ये क्या था, इसका जो है कवर था, ये इसका कवर है। और उसने क्या किया, एक अवतल लेंस यहाँ लगाया, सॉरी यहाँ उत्तल लेंस लगाया। क्या किया, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाया। इसमें कुछ ज़्यादा गणना करना है नहीं। अब जो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, जब अवतल लेंस पे टकराई तो क्या हुआ, यहाँ पे परावर्तित कराई गई, यहाँ पे परावर्तित कराई गई। तो इसको पीछे डाट ऐसे पीछे मिलाया गया, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना इमेज। तो इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनाया गया है, यहाँ पे है ना, इसको पीछे मिलाने से यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बना। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ये भी अवतल लेंस है, और ये क्या है, उत्तल लेंस। तो हमने क्या बताया भैया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण को क्या किया, अवतल लेंस में जब आपतित कराया, उसके बाद देखा, फिर इसको क्या किया, उत्तल लेंस पे
परावर्तित करा के उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया। ये फिट होता था, ये मूवेबल नहीं था, है ना। इसकी आवर्धन क्षमता जो यम बराबर आवर्धन क्षमता है वो होती है Fe/Fo, है ना। क्या होती है आवर्धन क्षमता Fe/Fo, लेकिन माइनस में, है ना। बस इसमें और कुछ गणना ही नहीं करना है, बस इतना ही गणना करना है। कैसन ग्रेन दूरदर्शी, ये कैसन ग्रेन दूरदर्शी है, कैसे ग्रेन दूरदर्शी। तो इसमें कुछ करना है, इसमें दुई ठिका है, अवतल लेंस लगाया गया है और एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का जो है आपतित करा के इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। ये प्रतिबिंब बन गया इसका, और जो प्रतिबिंब बना तो इसका जो है आवर्धन क्षमता में निकाल लिया -Fe/Fo। अब इसके बाद न्यूटनिक दूरदर्शी है, किसकी है, न्यूटनिक दूरदर्शी। वो भी सेम टू सेम इसी सिद्धांत पे है। सिर्फ क्या करना है न्यूटनिक दूरदर्शी में, न्यूटनी दूरदर्शी, न्यूटन ने जो दूरदर्शी बनाई थी उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे इसको हटा दिया। इसको यहाँ से जब हटाया और इसको सीधा मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और यहाँ पे व्यवस्था किया उन्होंने एक जो है अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की व्यवस्था की, जो क्या हो सकता था, मूवेबल, घूम सकता था। ये समतल दर्पण की व्यवस्था की। सारी जो लेंस लिखे थे दर्पण है भैया, क्या है, दर्पण है, इसको बना लीजिएगा। दर्पण थे वो सब जो लेंस लिखे थे, है ना। उसको आप अपना देख लीजिएगा, लेंस नहीं है वो सब दर्पण है। हाँ, वो हम गलती से लिख दिए थे। तो ये क्या है, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, ये क्या होता है, मूवेबल होता है। इसके पहले हम लेंस लिखे थे ना, ये लेंस ना ही है, वो क्या है, दर्पण है। वो हम गलती से लेंस लिख दिए थे, हमको लिखना चाहिए था दर्पण। तो ये जो दर्पण है ये मूवेबल होता है। तो क्या किया जाता है, इसको प्रकाश की किरणों को यहाँ पे गिराए तो इसको यहाँ पे जो है आई है हमारा, सपोज दैट यहाँ पे आई है, ये आँख है यहाँ पे। तो क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे, और ये जो गई इसको यहाँ से गिरा के यहाँ पे कटवाया जाता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है ना। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो ये न्यूटनी दूरदर्शी है, बाकी कुछ नहीं इसमें। इसका भी आवर्धन यही निकलेगा, आवर्धन क्षमता। तो अवतल दर्पण दो ढुका होते हैं, दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण एक, ये दो अवतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण। इसके पहले जो बताए थे उसमें दो ही अवतल दर्पण वो सेम होते हैं, सिर्फ वहाँ का लिख दिए थे, लेंस बोल रहे थे ना, वो गलती बोल रहे थे, लेंस वो दर्पण है, इसको दर्पण बना लीजिएगा। तो यह है न्यूटनी दूरदर्शी। न्यूटनी दूरदर्शी से न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था, एक न्यूटन का फार्मूला है। तो न्यूटन का फार्मूला हम देख लेते हैं। लेंस के लिए उन्होंने एक क्या किया था, फार्मूला दिया था, सूत्र, तो उसका हम देख लेते हैं। तो ये समतल दर्पण, अभी इसको पहले जो बता रहे हैं वो ये है, जो हम अभी क्या किए थे, यहाँ पे बनाए थे ना फिगर अभी। तो यहाँ पे हमने एक उत्तल दर्पण लगाया था, दो अवतल दर्पण लगाए थे। तो इसको जब प्रतिबिंब बनाए हम यहाँ पे बनाए, ये भी क्या है, उत्तल दर्पण है। तो ये दर्पण थे, वो सॉरी गलती से लेंस लिख दिया गया। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं न्यूटन का जो फार्मूला न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन का फार्मूला देख लो, लेंस के लिए न्यूटन ने फार्मूला दिया था। न्यूटन का सूत्र या न्यूटन के सूत्र का निगमन कीजिए कहा जाता है ना। कैसे आएगा, F1 × F2 = X1 × X2।
यही फार्मूला आपको सिद्ध करना रहता है। ये न्यूटन का सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। ये हो गया उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। और यहाँ पे सपोज दैट कोई वस्तु रखी है, ये AB, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब वस्तु 2F पर रखी होती है ना, तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है। तो ये हो जाएगा, प्रकाशीय किरण से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें आर पार सीधे निकल जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। तो इसका हमने प्रतिबिंब यहाँ बनाया। ये इसका प्रतिबिंब बन गया भैया। तो इसका प्रतिबिंब उल्टा A' B' यहाँ पे बन गया। ये इसका फोकस ये है F1, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। सपोज दैट ये क्या है, x1 दूरी है, और ये F1 है, और ये भैया F2, और ये 2F2 है, और यहाँ से यहाँ दूरी x2 है। सपोज दैट इधर x2 पे बन रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, F1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2 है। अब हम पहले इसको हम इसमें देखते हैं। ये इसका नाम हमने दे दिया O, और इसका नाम दे दिया C। ये O हो गया, ये C हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज ABO, ये वाला त्रिभुज देखो, इसको हम सीधा मिला लेते हैं। तो त्रिभुज ABO समरूप होगा त्रिभुज ये वाले के। ये देखो, ये वाले के समरूप होगा। काहे समरूप होगा अभी बता रहे। त्रिभुज A' यहाँ लिख दिया क्या, त्रिभुज A' B' O के। जो त्रिभुज ABO है वो समरूप है त्रिभुज A' B' O के यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी जो भुजाएं होती है समान अनुपात में विभाजित होती है। तो कहने का क्या मतलब है, ई वाला कोण 90 अंश का है, तो यह तो 90 होगा, और ये शीर्षाभिमुख सी वाला कोण ई वाला कोण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन A' B' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OA अपॉन OA'। तो यहाँ से सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक की जो अभी बता रहे सब, तो ये हो जाएगा AB, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ये वाला लगा देते हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, OCF2, या इसका कुछ भी नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज OCF2 समरूप हो जाएगा, त्रिभुज OCF2 समरूप है त्रिभुज A' B' F2 के। A' B' F2 के समरूप है। कैसे है भैया, ये 90 है तो ये 90 है, और ये वाला शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OC बटा A' B', ये वाला OC बटा A' B'। ये अब ये हो जाएगा OF2 अपॉन, ये हो जाएगा F2A', और ये OC जो है, OC ये देखो, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ये वाली दूरी के बराबर होगी। तो इसको लिख सकते हैं AB बटे A' B' इज इक्वल टू OF2 अपान F2A'। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से, तो 1 व 2 से देखेंगे तो ये पक्ष दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। ये हो जाएगा OA अपान OA डैश बराबर OF2 अपान OF2 अपान F2A डैश, F2A डैश, है ना। अब देखो ये OA, O से A, अगर हम यहाँ देखें तो O से A का है, वस्तु रखी है O से A, तो इसको हम x1 मानते हैं। और O, और यहाँ से O F2 है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो O F2 को हम अगर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं हम डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ से F2A लेंगे सीधा, तो F2A क्या हो जाएगा, इसको माने थे हम x2, F2A डैश, F2A डैश को हमने क्या माना था x2, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या माने हैं x2 मान लेते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा का है x1 है। ओए ये हो गया। अब हम देखते हैं OA डैश, क्या है OA डैश, अगर देखेंगे OA डैश तो ये क्या है भाई, ये फोकस दूरी है ना, F2 हो गई, OA डैश बराबर F2, और क्या है OF2 बराबर OF2 बराबर हो जाएगा F1। तो सब हम इसी में रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 अपान F1 F2A डैश OA डैश F2 है, ये हो जाएगा F1 अपान x2, और इसका इधर गुणा करा देंगे, इसका इधर तिर्यक गुणा करा देंगे, तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 इंटू F2। ये न्यूटन का क्या है सूत्र है, न्यूटन ने यही सूत्र दिया था। F1 इंटू F2 बराबर क्या हो जाएगा x1 इंटू x2। तो ये हो गया न्यूटन का सूत्र। तो ये जो है आज के लिए इतना ही, और हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।